बच्चों, मेरा नाम लता सिंह है। कीचड़ के काव्य का जो पहला पार्ट 1 है उसमें आपने कीचड़ के काव्य का सार और लेखक का जीवन परिचय देखा। इस वीडियो में हम कीचड़ के काव्य का प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसमें पहला है मौखिक प्रश्न। प्रश्न 1, रंग की शोभा ने क्या कर दिया? उत्तर है लाल रंग की शोभा ने कमाल कर दिया। प्रश्न दूसरा, बादल किसकी तरह हो गए थे? उत्तर, बादल सफ़ेद पूनी अर्थात सफ़ेद कपास की तरह हो गए थे। प्रश्न तीसरा, लोग किन किन चीज़ों का वर्णन करते हैं? उत्तर है इसका लोग आकाश, पृथ्वी तथा सरोवरों का वर्णन करते हैं। प्रश्न 4, कीचड़ से क्या होता है? उत्तर है कीचड़ से तन तथा कपड़े मैले हो जाते हैं। प्रश्न 5, कीचड़ जैसा रंग कौन लोग पसंद करते हैं? उत्तर है कीचड़ जैसा रंग कलाकार, चित्रकार, मूर्तिकार और छायाकार, जिसे फोटोग्राफर कहते हैं, पसंद करते हैं। प्रश्न 6 देखिए, नदी के किनारे कीचड़ कब सुंदर दिखता है? उत्तर है इसका नदी के किनारे का कीचड़ तब बहुत सुंदर प्रतीत होता है जब वह सूखकर ठोस हो जाता है तथा उसमें दरारें पड़ जाती हैं। प्रश्न 7 है, कीचड़ कहाँ सुंदर लगता है? उत्तर है कीचड़ नदी के किनारे सुंदर लगता है। प्रश्न 8, पंख और पंकज शब्द में क्या अंतर है? इसका उत्तर है पंख का अर्थ होता है कीचड़ और पंकज का अर्थ होता है कमल का फूल। पंख से ही पंकज उगता है, अतः दोनों में पिता पुत्र का संबंध है। अब हम करेंगे लिखित प्रश्न। तो उसमें पहला का है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1, कीचड़ के प्रति किसी को सहानुभूति क्यों नहीं होती? इसका उत्तर होगा कीचड़ के प्रति किसी को सहानुभूति इसलिए नहीं होती क्योंकि लोग इसे गंदा मानते हैं। वे ना तो इसे छूना पसंद करते हैं और ना इसके छींटों से अपने कपड़े खराब करना पसंद करते हैं। यदि पंख कपड़ों पर लग जाए तो हम उन कपड़ों को मैला मान लेते हैं। प्रश्न दूसरा है, जमीन ठोस होने पर उस किनके पद चिन्ह अंकित होते हैं उस पे? उत्तर है जब जमीन ठोस हो जाती है तब अनेक जानवर उस पर उछल कूद करते हैं, जैसे गाय, बैल, पांडे, भैंस, भेड़, बकरे आदि के पद चिन्ह उस पर अंकित हो जाते हैं। उसकी शोभा और भी बढ़ जाती है। प्रश्न तीसरा है, मनुष्य को क्या भान होता है जिससे वह कीचड़ का तिरस्कार न करता? तो उत्तर है इसका, मनुष्य को यह भान नहीं है कि उसका पेट भरने वाला सारा अन्न इसी कीचड़ में ही उत्पन्न होता है, पैदा होता है। यदि उसे इस बात का ज्ञान होता तो वह कभी भी कीचड़ का तिरस्कार ना करता। प्रश्न चौथा देखिए, पहाड़ लुप्त कर देने वाले कीचड़ की क्या विशेषता है? इसका उत्तर है खंभात में माही नदी के सामने जो विशाल और अति गहरा कीचड़ फैला हुआ है उसमें पूरे का पूरा पहाड़ ही लुप्त हो सकता है। आशय यह है कि यह कीचड़ जमीन के नीचे बहुत गहराई तक है। प्रश्न देखिए ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए। प्रश्न पहला है, कीचड़ का रंग किन किन लोगों को खुश करता है? तो इसका उत्तर है कीचड़ का रंग श्रेष्ठ कलाकारों, चित्रकारों, मूर्तिकारों और छायाकारों यानी फोटोग्राफर को खुश करता है। वे भट्ठी में पकाए गए बर्तनों पर यही रंग करना पसंद करते हैं। छायाकार भी जब फोटो खींचते हैं तो दो एकाध जगह पर कीचड़ जैसा रंग देना पसंद करते हैं। वे इसे वार्म टोन अर्थात पके रंग की झलक या ऊष्मा की झलक कहकर खुश होते हैं।
इनके अतिरिक्त आप लोग अपने घरों की दीवारों पर, पुस्तकों के गत्तों पर और कीमती कपड़ों पर यही रंग देखना चाहते हैं। प्रश्न 2 देखिए। कीचड़ सूखकर किस प्रकार के दृश्य उपस्थित करता है? इसका उत्तर होगा कीचड़ सूखकर टुकड़ों में बँट जाता है। अधिक गर्मी के कारण उन टुकड़ों में दरारें पड़ जाती हैं। तब वे नदी के किनारे फैले हुए ऐसे प्रतीत होते हैं मानो दूर दूर तक खोपरे सूखने के लिए पड़े हों। कीचड़ के अधिक सूखने पर उस पर पशु चलते हैं तथा किलोल करते हैं। तब उनके पैरों के निशान से अद्भुत शोभा अंकित हो जाती है। ऐसा लगता है मानो उन पर अभी अभी भैंसों के कुल का महाभारत लड़ा गया हो। प्रश्न 3 देखिए। सूखे हुए कीचड़ का सौंदर्य किन स्थानों पर दिखाई देता है? इसका उत्तर होगा सूखे हुए कीचड़ का सौंदर्य नदी के किनारे पर दिखाई देता है। कीचड़ का पृष्ठभाग सूखने पर उन पर बगुले तथा अन्य छोटे बड़े पक्षी विहार करने लगते हैं और दरारें पड़ जाती हैं, तो वह बहुत सुंदर लगता है और वह खोपरे जैसे के समान प्रतीत होते हैं। नदी के किनारे अथवा माही नदी का वह कीचड़ सनातन है। प्रश्न 4 देखिए। कवियों की धारणा को लेखक ने वृत्ति शून्य क्यों कहा है? तो वृत्ति का अर्थ होता है युक्ति शून्य। उत्तर है कवियों की धारणा को लेखक ने युक्ति शून्य इसलिए कहा है क्योंकि पंक अर्थात कीचड़ का नाम सुनते ही उससे घृणा महसूस करते हैं और पंकज का नाम सुनते ही मन गुनगुनाने लगते हैं, डोलने लगते हैं और मल को मलिन मानते हैं। किंतु कमल की प्रशंसा करते हुए साहित्य में भी उसका प्रयोग करते हैं। वे जबकि पंख और पंकज में गहरा संबंध है, तब भी वे दोनों को एक जैसा नहीं मानते हैं और वे आधारहीन तर्क देते हैं। उनसे बात ना की जाए तो ही उत्तम है। धन्यवाद।